अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। आपकी पेश खिदमत में हाजिर है दीबा दानिश और आपकी पेश खिदमत में मैं आज सुबह से हाजिर हूँ। और सुबह का मेरा ये व्लॉग है और सुबह की रूटीन भी साथ में शेयर करती चलूँ। यहाँ मैंने नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करने के बाद मैंने फ़ौरन से दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि दाल को होने में बहुत टाइम लग जाता है यार, और इतना टाइम होता नहीं है। तो एक चूल्हा रिज़र्व हो जाता है इसके लिए कि यार ये दाल पकती रहेगी और बाकी सारे काम होते रहेंगे, क्योंकि एक ही जान है मेरी जान यहाँ पर और उसको सारे काम करने होते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अकेली हूँ, सेपरेट रहती हूँ, तो वो एक एक काम करते करते काफ़ी देर हो जाती है और वो खाने तक का टाइम हो जाता है, इतने काम होते हैं। तो ये डेली रूटीन के काम है, खैर इनका तो रोना कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा। आज का मेरा मेन्यू है दाल चावल और मैंने फ़िश फ्राई करनी थी और क्या फ्राई करा था। हाँ मैंने क्या यार भूल कर जाती हूँ एक तो मैं बात करते करते। हाँ क्या, देखो यार फिर भूल गई, याद ही नहीं आ रहा कि मैंने क्या बनाया था। हाँ याद आ गया, लाल साग की भुजिया बनाई थी, उसमें आलू डालकर, और मैंने मिर्ची फ्राई करी थी, आलू बुखारे की चटनी थी और अचार था, और हमने बड़े मज़े से खाना खाया था यहाँ पर। और उसके बाद में आलू कट करने के बाद मैं अपने यहाँ पर मैंने साग पहले से ही कट करके, और एक बड़े से मैंने जैसे बताया आपको, कोई भी फालतू चीज़ तो हम फेंकते हैं नहीं, उसको भी काम में ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बड़े से मेरे एक आया था 10 किलो का आटा, उसमें ना क्या बोलते हैं उसको, खाकी कागज़ बोलते हैं, ब्राउन कलर का। तो मैंने उसको कट करके मैंने उसी में अपना साग रख लिया था फ्रिज में, ताकि वो कुछ दिन तक बचा रहे, क्योंकि साग ऐसे अमूमन पानी छोड़ देता है और फ्रिज में भी ख़राब होने का डर होता है। तो इसलिए डंडी तोड़ के मैंने एक दिन पहले ही रख दिया था। प्याज वगैरह कट करी थी यहाँ पर मैं, अब इसमें मोटी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी और कुछ भी नहीं, पिसी मिर्ची, हल्दी, नमक और टमाटर डाल के मैं ऐसे चढ़ा दूँगी और ये बन जाएगी अपने आराम से, खुद ही ब खुद पकती है यार, हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, वैसे पड़ती है। वैसे भी सारा काम चूल्हा ही कर रहा होता है, हम लेडीज़ घर में करते ही क्या हैं। अमूमन सबके सारे लोग जो होते हैं, जैसे जो देखने वाले होते हैं, वो यही बोलते हैं ना कि यार ये लोग तो घर में रहती हैं, रोज़ाना का वही झाड़ू पोछा, रोज़ाना की डस्टिंग, रोज़ाना को बच्चों को ये सुबह से शाम तक उनको ट्रीट करना, उनको संभालना, ये सब तो करती हैं यार, और करती ही क्या हैं, यही सवाल उठता है ना। तो मैं उन हजरात को ये बताना चाहती हूँ कि हम घर में बहुत काम करते हैं। बाकायदा अपनी लेडीज़ से ये बात बोल के उनको चिढ़ाने की या उनको मतलब उंगली करने की या ना उनको गुस्सा दिलाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर आप लोगों को एक दिन घर में रह कर देखने को मिल जाए कि हम करते क्या हैं, तो आपको लग पता जाएगा कि हम आखिरकार करते क्या हैं घर में। जो ये सुबह से शाम तक आपको अपना घर चमकता हुआ दिखता है, आपको खाना टाइम पे मिलता है, आपको चाय मिलती है, आप जैसे आते हैं आपके बच्चे आपको फ्रेश मिलते हैं, आपकी बीवी आपको फ्रेश मिलती है, तो ये सारे काम हम ही कर रहे होते हैं, कोई आपने किसी और को ला के नहीं रखा होता है हमारे लिए। आप लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि आप लोग हमारे लिए मासी ले आएँ, आप लोग हमारे लिए कोई ऐसी रोबोट मशीन ले आएँ या ऐसी पाकिस्तान में कोई जदीद मशीन तैयार कर दे कि सारी काम बस झटपट हो जाए मशीनों के तहत। और हम इतने गरीब ममालिक में रहते हैं यार, हमारी साथ में ये सारी चीज़ें चाइनीज़ जो यूज़ कर रहे हैं आजकल, आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक पे कितनी बाकायदा इतनी अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं, वो लोग झटपट काम कर रहे होते हैं भाई, उनको इतना कोई वही नहीं होता, बाल उनके खुले हुए हैं, मज़े से वो काम कर रही हैं, मेकअप उनका थुपा हुआ है चेहरे पे और वो उनको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उनकी सारी मशीनें काम कर रही हैं। यहाँ तो हमारे हाथ काम कर रहे हैं, हमारे पैर काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग, हमारी बॉडी, हमारी हर चीज़ काम कर रही होती, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये सुनने को मिलता है कि हम करते ही क्या हैं, है ना। और कितना बुरा लगता है ना ये सुनकर, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है भाई, मेरे सामने तो कोई ये बात कर दे कि तुम करती ही क्या हो। अगर हस्बैंड मुझे चिढ़ाने के लिए ये बात कर देते हैं कि तुम करती क्या हो, तुम पूरा दिन घर में तो रहती हो, मोबाइल ही तो चलाना होता है, मैं 1 घंटे में काम करके सारे दिखा दूँ, तो मेरी जान आप 1 घंटे में सारे काम करके दिखा दें, मैं आपको मान जाऊँगी, आप कर सकते हैं, आप जेंट्स आप कर सकते हैं भाई, लेकिन हमें जजमेंट नहीं करें कि हम करते क्या हैं। जूड़ा हमारा बना होता है एकदम आसमान पे, और हमारा चेहरा हो रहा होता है ऑयली, हमारे हाथ हो रहे होते हैं गंदे, हमारे कपड़े हो रहे होते हैं गंदे, बच्चे उसी में री 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 पीछे से एकदम कर रहे होते हैं, ऐसी कोई आवाज़ आती है ना, आप इसमें काम करके दिखा देना तो मैं आपको जान जाऊँगी। ये मेरे हस्बैंड के लिए मैसेज था वैसे ये सारे हस्बैंड्स के लिए मैसेज है, जितने लोग देखेंगे ना ये उनके सब के लिए मैसेज है यार, ऐसे जजमेंट किसी को नहीं करना चाहिए। मेरा सिंपल सा ये मैसेज है, अगर आप किसी का साथ नहीं दे सकते हो तो उसको जजमेंट भी ना करो, उसको डिग्रेड ना करो, उसको बल्कि इतना अप्रिशिएट करो कि वो और अच्छे से करके दिखाए अपना काम, और उसका दिल बड़ा हो, उसका दिल खुश हो, तो वो आपको भी और अच्छे से खुश रखने की कोशिश करेंगी आपकी लेडीज़। इतना भी दिल बड़ा नहीं हो कि दिल की बीमारी हो जाए भाई, इतनी भी तारीफ़ नहीं, तारीफ़ हो या बुराई हो लिमिट
में हो तो अच्छी लगती है, क्योंकि मुंह पे तो सब तारीफ़ कर देते हैं कि हाँ ये वैसी है, ये वैसी है, और पीठ पीछे तो ओ हो इतनी बुराई होती है कि अब तो पीठ में भी दर्द होने लगा है कि इतनी बुराइयाँ होती हैं। खैर खैर खैर, यहाँ पर मेरी रेसिपी बना दी है मैंने बातों बातों में, मुझे पता ही नहीं चला यार। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्याज डाली थी, प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था, गोल्डन ब्राउन कलर दिया था, उसमें मैंने डाल दिया आलू, साग डाल दिया है, टमाटर में मैंने पिसे मिर्ची, हल्दी, नमक अपने हिसाब से ले लीजिएगा, वो डाला है बस। और इसे मैं तकरीबन कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद मैं इसे ढाँक ढाँक के पकाऊंगी ताकि इसकी खुशबू और इसकी जो एक रेडिश कलर है ना वो बरकरार रहे, और ये बहुत खूबसूरत सा और बहुत अच्छा सा बनता है। लाल साग आप लोगों ने अगर ट्राई नहीं करा होगा तो कभी ट्राई करके देखिएगा, इसकी रेसिपी ये अच्छी है और सिंपल सी भुजिया है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं और झटपट फ़ौरन से बन जाती है। हरी मिर्चें और हरा धनिया से मैं इसे गार्निश कर दूंगी और इसे कवर कर दूंगी ताकि 5 मिनट के लिए दोबारा ये गल जाए हरी मिर्चें। और ये कितना प्यारा लग रहा था ना, बिल्कुल मेरी तरह, उतना खूबसूरत बना था ये, इतना अच्छा लगता है मुझे ये। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल में आके खाया था यहाँ पर और मुझे ये अच्छा लगा था, ये साग अच्छा लगा था, वरना मैं साग वगैरह ज़्यादा खाती नहीं हूँ, सब्ज़ी वगैरह, लेकिन ये अच्छा लगता है मुझे। और इसके आलू भी एकदम रेड कलर के हो जाते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर मेरी दाल भी हो गई थी डन। अब मैं फ़िश फ्राई करने जा रही थी और ये फ़िश पता नहीं कौन सा नाम है इस फ़िश का, मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड को पता है, वो लेकर आए थे, उनको भी ये किसी ने दी थी। तो ये है कि ये बहुत अच्छी फ़िश थी, मैं फ़िश खाती नहीं हूँ, इसमें स्मेल नहीं थी कोई भी। और इसमें मैंने सिर्फ हरी में वो सॉरी यहाँ पे मैंने सिर्फ इसमें ना मैरिनेट किया था, मैंने एक दिन पहले ही इसे लगा दिया था मसाला, और पिसी मिर्ची है, हल्दी है, नमक है, और हरा वो सॉरी क्या है, एक तो मैं भूल जाती हूँ यार, और लहसुन अदरक का पेस्ट है। और मैं इसे फ्राई कर लूँगी। 4-5 पीस मैंने फ्राई करे थे इसे, और मैंने रोटी बना दी थी अपने हस्बैंड के लिए क्योंकि वो चावल नहीं खाते हैं, तो उन्होंने रोटी खाई थी और मैंने चावल खाए थे। बच्चे सो चुके थे और हमने सुकून से खाना खा लिया था, वो दिन में आए थे तो। बच्चे यहाँ पे शाम में ज़िद कर रहे थे कि हमें फ़्राइज़ बना दो, फ़्राइज़ खानी, मम्मा फ़्राइज़ खानी है। आजकल इन लोगों का बड़ा मुंह हो गया भाई, इन लोगों की ज़बानें इतनी लंबी लंबी हो गई हैं, ख़ासतौर पे मेरे बड़े बेटे की। वो कभी कहता है कि पिज़्ज़ा खाना है, कभी कहता है बर्गर खाना है, कभी कहता है छोले खाने हैं, कभी कुछ उनकी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती हैं। अब्बा कमा कमा के और अम्मा यहाँ पर बचा बचा के पूरी हुई हुई हैं। यहाँ पर बच्चों की फरमाइशें ख़त्म नहीं होती हैं। खैर, फरमाइशें बच्चे हैं तो पूरी करना तो माँ बाप का ज़रूर फ़र्ज़ होता है। ये जो वो बोल दे बस अपनी जान, अपना दिल का टुकड़ा निकाल के दे दें। बच्चे तो यार माँ बाप के लिए बहुत अजीज़ होते हैं, किसी के भी हों चाहे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अब चाउमीन बनाने के लिए जा रही थी। चाउमीन में थोड़ा सा चिकन लिया है और चाय पीने के बाद की बात है ये। चाय आपने पीछे देखी थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पी ली थी। उसके बाद हमने फ्राइज़ भी खा ली थी बच्चों के चोरी कर करके, क्योंकि बच्चे तो यार देते नहीं है बिल्कुल भी अपनी कोई भी चीज़। लेकिन ये है कि आँख बचा के बेटा पीछे देखो चिड़िया घूम रही है, तो वो हमने फ़ौरन से ना उनके जैसे प्लेट में से ले लेते हैं। यही करती हूँ मैं तो खैर, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ी नियत्ती हूँ मुझे खाने का, और बच्चों की ये सब चीज़ें जब बनाती हूँ ना मैं, तो मैं उसमें से भी खाती रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार। अभी मैं भी बच्ची ही हूँ यार, अपने माँ बाप के तो बच्चे बुढ़े भी हो जाए, 60 साल के भी हो जाए, तो माँ बाप के लिए तो बच्चे ही रहते हैं ना, तो मैं भी तो किसी की बच्ची हूँ ना। और उसके बाद मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया था। चिकन में मैंने डाले हैं कुटी काली मिर्च और वाइट मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, और एक अंडा डाला था, और क्या डाला, सोया सॉस डाला है। हाँ बस ये सारी चीज़ें डाली थी मैंने, और ये मैंने इसे मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। और चाउमीन की चिकन है ये, इसे हम पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद सब्जियां मैंने कटिंग कर लूँगी। उसमें है क्या है, देखो भूल गई मैं फिर, गाजर है, शिमला मिर्च है और बंद गोभी है। इसे मैं अच्छे से क्या कहते हैं छीलूँगी, छीलने के बाद इसे मैं कटिंग कर लूँगी। कट करते करते ना इस छुरी से मेरे कट भी लग गया था हाथ में,
और फिर मैंने दूसरी छुरी पकड़ ली थी। मैंने कहा यार अगर कट लग जाएगा तो मुझे काफ़ी जलन होती है भाई, जैसे ना रिश्तेदारों को ना मुझे देख के जलते होंगे ना, वैसे ही मुझे भी जलन होती है मेरा जब हाथ कट जाता है तो क्योंकि नमक लग जाता है। वैसे रिश्तेदारों की बचा के रखती हूँ यार, मैं किसी दिन वाकई में मैं पिट जाऊँगी किसी दिन अगर मैं व्लॉग में ना आई ना, तो समझ जाइएगा कि मुझे रिश्तेदारों ने किडनैप कर लिया और मुझे सही का पीटने के लिए लेकर चले गए कि भाई हमारी यहाँ बुराई करती हो तुम, आ जाओ तुम्हारी बारी है सही की, हम तुम्हें पीट के रख रहे हैं। वैसे मजाक से हटके मेरे रिश्तेदार बड़े खूबसूरत हैं, आपको नहीं पता, एक से एक एंटिक पीस मेरे रिश्तेदारों में मिलेगा आपको और ये जब मैं बोल रही होती हूँ ना, यकीन जाने जो मेरे फेवरेट रिश्तेदार हैं ना उनके मैं इमेजिन कर रही होती हूँ और मैं उन्हीं के बारे में ये बात कर रही होती हूँ और मेरे चेहरे पे ना स्माइल होती है क्योंकि मैं उनके बारे में बात करके ना, उनकी बुराइयाँ करके मैं बड़े खुश होती हूँ। खैर अल्लाह पाक हमें हिदायत दे यार, बुराई नहीं करनी चाहिए, बुरी बात होती है। खैर अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, अल्लाह पाक मुझे हिदायत दे। लेकिन मजाक से हट के ये है कि सब अच्छे हैं, अपने घरों में सब खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें अपनों के साथ और किसी की बुराइयाँ नहीं करें। बस उनका मेरा सिंपल सा ये मैसेज है कि खुश रहो और खुश रहने दो मेरी जान, किसी के पीछे मत पड़ो, किसी की जलन हसद मत करो, किसी को देखकर ये नहीं कहो कि यार ये हमसे बेहतर क्यों है। आप अपने में इतना गट्स लाओ कि आप उससे बेहतर बन सको। आप किसी को कॉपी नहीं करो, आप अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जियो, जिस तरह से आप हो आप उस तरीके से जियो। आप क्यों किसी को कॉपी करो, आप क्यों किसी को देखकर चलो यार, हम नॉर्मली इंसान हैं, ठीक है। तो हमें यही करना चाहिए कि हम अच्छे से रहें और जिस तरीके से रहना चाहिए, मतलब अगर हम देखो आजकल ना कोई किसी से ज़्यादा मिलता नहीं है और ये सबसे अच्छी बात है मेरी नज़र में। ना ज़्यादा मिलोगे, ना ज़्यादा बुराई होगी, ना ज़्यादा गुनाह बढ़ेंगे आपके, सिंपल सी बात है। आप अपने घर में खुश रहो, हम अपने घर में खुश हैं। ओकेजन पे मिल जाते हैं या शादी ब्याह में मिल जाते हैं तो उतना ही मिलना बहुत है और इतने से ज़्यादा किसी के घर आना जाना अब इतना नहीं होता है और नहीं करना चाहिए मेरे लिहाज से। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अब चाउमीन का सॉस बनाने चली थी। मैंने यहाँ पर लिया हॉट सॉस और मैंने टमाटो केचप लिया था और मैंने लिया है, क्या लिया है मैंने, आई थिंक सोया सॉस लिया है, काली मिर्च ली है, ऑस्टर सॉस लिया है और वर्सेस्टरशायर सॉस लिया है और चिकन पाउडर लिया है। और इसमें मैंने जो मसाला मेरा पैकेट से स्पैगेटी मसाला निकलेगा वो मैं उसमें इस सॉस में मैं ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है ताकि आपके सॉस में एक अच्छा सा शाइन आ जाए और चमकता धमकता दिखे आपका सॉस इसमें। बच्चे मेरे आपको दिख रहे होंगे कितना उपद्र कर रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे मेरे ज़्यादातर रिंग लाइट लग जाती है ना, बस इन्हें पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, बस मम्मा की रिकॉर्डिंग ख़राब करनी किसी भी तरीके से कर दें। फिर मैंने इनको मार पीट के मैंने इनको कमरे में बंद कर दिया था कि जाओ जाके वहाँ उपद्र करो, मेरे सर पर मत करो क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करो क्योंकि कुछ भी ख़राब हो जाता है तो मुझे फिर गुस्सा आता है और मैं इन्हें सही का पीट देती हूँ। खैर बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बच्चे फरिश्ते होते हैं लेकिन आजकल के नहीं हैं, जो कि आप लोग सब जानते हैं अपने घरों में। ये बस कहने की हद तक होती है, कहने की बातें होती हैं, बच्चे फरिश्ते होते हैं, लेकिन ऐसा आजकल कुछ भी नहीं है यार। हम फरिश्ते हुआ करते थे अपने टाइम में, जिसने बिठा दिया वैसे ही बैठ जाया करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे आपको बिठा देंगे लेकिन खुद नहीं बैठेंगे वो। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था थोड़ा सा कढ़ाई में और मैं यहाँ पर अपनी मैरिनेट की हुई चिकन मैंने वो कर रही हूँ, इसमें मैं फ्राई कर रही हूँ और फ्राई करने के बाद मैं इसे निकाल दूँगी। उसी ऑयल में मैं थोड़े से ही ऑयल में मैं, अबे यार एक तो ये पीछे से ना बोलना ज़रूरी है, देखो मैं भूल गई ना। हाँ मैंने यहाँ पर क्या करा था, हाँ यहाँ पर देख लो पीछे पीछे से ना ये 3 डब्बे वाले आलू वाले ये सारा सीन हो रहा होता है यार रिकॉर्डिंग करने जब बैठो तो। खैर यहाँ पर मैंने चिकन निकाल लिया, अब इसमें मैं डालूंगी अपनी सब्जियों को मैं फ्राई कर लूँगी काली मिर्च और नमक डाल के बस, और उसे भी मैं निकाल दूँगी। फिर इसमें मैं डालूँगी अब तुम ही बोल लो आकर। तो फिर मैं इसमें डालूंगी अपना, क्या देखो मैं भूल गई, हाँ सब्जियां डाल दूँगी। सब्जी डालने के बाद मैं इसमें सब्जियां डाल दूंगी, सब्जियां डालने के बाद मैं चिकन डाल दूंगी इसी में। चिकन थोड़ी सी सब्ज़ी मेरी फ्राई हो जाएगी, तेज़ आंच पे फ्राई करिएगा, हमें इसमें ना बिल्कुल सॉफ्ट सी सब्जियां नहीं चाहिए, खड़ी खड़ी थोड़ी रहेंगी सब्जियां तो अच्छी लगेंगी, मुंह में चबाते हुए तो क्रंच की तरह आती है, तो वो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें मैं चिकन डाल दूँगी जो मैंने अभी फ्राई करके निकाला है, और अपना सॉस जो मैंने तैयार करके रखा था वो डाल दूँगी, और अपनी स्पैगेटी डाल दूँगी मैं इसमें। और थोड़ी सी मैंने हाफ़ पैकेट मैक्रोनी भी ली थी, तो मुझे कम लग रही थी अपनी स्पैगेटी, तो मैंने मैक्रोनी भी थोड़ी सी ऐड करके डाल दी थी इसमें। आप अपने हिसाब से अगर डालना हो तो डालना हो, वरना ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर ज़्यादा अफराद हो तो 2 पैकेट ले लीजिए, कम है तो 1 ही पैकेट में चल जाएगा, और अगर थोड़ा उससे ज़्यादा लगे आपको किसी को देना भी है तो उसमें फिर मैक्रोनी भी ऐड कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैं सारे इसमें डाल दूँगी और उसको दोनों चम्मच के मदद से मैं चलाऊँगी, और चलाने के बाद मैं इसे अच्छे से मिला दूँगी और इसे मैं दम दे दूँगी थोड़ा सा पानी डालकर, मतलब हल्का सा छिड़काव करके, तो ये अच्छे से
यहाँ पर मेरी जो चाउमीन है यहाँ पर मेरा तैयार हो जाएगा। ये बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनता है, यकीन जाने ये नहीं कि मेरे हाथों का कमाल है। हाँ, बिल्कुल मेरे हाथों का कमाल है, मेरे हाथों में बहुत जायका है। लेकिन अगर आप लोग भी ट्राई करेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के अपना खाना बनाया करिए। ये मेरी सास का टोटका है, वाकई में उन्होंने मुझे बताया है, क्योंकि मैं अपने घर में तो काम करती नहीं थी, एक कोड़िया थी मैं अपने घर में। क्योंकि मेरे घर में तो तायम्मी और अम्मी थी, वही नौकरानी थी बेचारी, वो घर का काम करना, सारा सब कुछ करना। तो मैं सिर्फ झाड़ू लगाती थी और शाम की चाय का काम मेरा होता था और रात के बर्तन, बस मतलब ये 2-3 काम बने हुए होते हैं ना, जैसे घर में एक अफराद के, तो ये 3 काम मेरे बने हुए थे। तो इसके अलावा मैं कुछ करती नहीं थी, किचन में आती नहीं थी। तो मुझे तो अलिफ बे कुछ पता ही नहीं था, मतलब ऐसे कि हाँ। लेकिन जब शादी का टाइम आने लगा करीब, तो फिर मेरी ताई अम्मी ने कहा, नहीं दीपा तुम्हें रोटी बनानी आनी चाहिए, ताकि क्योंकि ये सब रेसिपीज़ वगैरह तो बंदा देख कर लेता है, सारी चीज़ें सीख जाता है, लेकिन रोटी जो बनती है ना, गोल रोटी बनाना आना और पतली और एकदम हर तरफ से बिल्कुल एक्यूरेट बनाना, तो वो ना एक कमाल की बात होती है। और जब मैंने उनसे सीखा, उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दे दे के सिखाया यार, बहुत मारा उन्होंने मुझे, क्योंकि मुझे वो सामने बैठ जाती थी और मुझे चिल्लाती रहती थी। कभी कभी तो मेरा ही दिल चाहता था कि बेलन घुमा के मार दूँ, क्योंकि वाकई में मुझे बहुत गुस्सा आया करता था और मैं इरिटेट हो जाती थी। और कभी कभी तो मैं छोड़ भी देती थी कि नहीं बनाना यार, जाओ जो करना है कर लो, अब जो जिसको करना होगा ना शादी वो ऐसे कर लेगा। लेकिन ये कि खैर उनकी डांट डपट से मेरा ये फ़ायदा हुआ कि ससुराल में जब मैंने आके रोटी बनाई तो मेरी रोटी की सबने तारीफ़ करी, और रोटी और पराठा मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। और ये है कि खैर खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ, आप लोग क्या मेरी तारीफ़ करेंगे यार, आप लोग तारीफ़ करते ही नहीं है, कमेंट सेक्शन में तो कुछ बोलते ही नहीं है। इतना मैं आप लोग के लिए बोलती हूँ, इतना मैं आप लोग के लिए मेहनत करती हूँ, लेकिन आप लोगों को तो ये है कि आप लोगों को कितने सारे लोग देखेंगे, लेकिन अगर उतने ही मेरे कमेंट्स आ जाएं, अगर आप पूरे मेरे व्लॉग देख रहे हैं और व्लॉग देखकर एंड में जज़ाकल्लाह माशाल्लाह या कुछ भी यार, मतलब कुछ भी किपिटा कुछ भी लिख सकते हैं यार, नाइस ये वो वाह, तो उससे अप्रिशिएट होता है बंदा, और उससे ये है कि हमें बहुत मतलब एक मोटिवेशन मिलती है और मैं आगे बढ़ती हूँ। वैसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखें ये कितनी अच्छी सी बनी थी, और मैं तो मुंह में पानी आ गया था। यहाँ पर मैंने हस्बैंड का इंतज़ार करी थी और मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था, खैर आ गए थे वो, और मैं उनके साथ जब तक मस्ती ले रही थी, ये देख लीजिए मैंने मुझे लड़की बनाने का बहुत शौक है, क्योंकि मेरे घर में लड़की नहीं है, तो मैं अपने साथ साथ इनको भी बना देती हूँ। मेरा हेयर बैंड है और ये सारी चीज़ें लगा दी थी मैंने इनको, और ये बैठ के चाउमीन खा रहे थे और हम मज़े मज़े से बातें कर रहे थे और ये चाउमीन का मज़ा ले रहे थे। और एक होता है ना कि मज़ा आ जाता है यार, मुझे तो बहुत मज़ा आता है इनके साथ खाना खाने में। उसके बाद ये पेस्ट्री ले आए थे बच्चों के लिए, तो बच्चे भी खुश हो गए थे कि खा लिया था इन्होंने, पेस्ट्री खा ली थी। ये देखें मेरे बच्चों का एक्शन देखा करें बस आप लोग, आजकल के बच्चों के बस कुछ करने बोलो कि ब्लॉग में आना बेटा, ऐसे ऐसे मुंह बनाओ बेटा, स्माइल करके दिखाओ, और उस पर इन लोगों के एक्शन देखने को मिलता है। ये मेरा छोटा बेटा है माशाल्लाह, ये ना इसको एक्शन करने बोलो ना तो ये बहुत अच्छे से करता है। ये मेरी आगे थी ब्राउनी, और मेरे मियाँ जी मेरा भी ख्याल रखते हैं, उन्हें पता है मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है और मैं शौक़ से खाती हूँ, तो वो मेरे लिए ब्राउनी लेकर आ गए थे। चलिए जी, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी किसी बात का कोई बुरा नहीं मानिएगा। अगर आप लोगों को बुरा भी लगता है तो 2 रोटी और खा लीजिएगा, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।